देखिए, मैं छोटी से छोटी ढाणी और छोटे से छोटे गांव से लेकर और आज तो शहर के भी प्रोग्राम रहे हैं, मुझे तो वही वातावरण हर जगह मिला है जहां पे लोग अपना मन बना चुके हैं। मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं देखकर मुझे स्पेशली इस चीज़ की खुशी है कि लोग अब उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां वो इधर उधर की फालतू बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब है कि उनके एरिया में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या उनके बीच में उनका सुख दुख पूछने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। जो मुद्दे की बात है वो सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है। देखिए, छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी समस्याएं मेरे सामने आई हैं। जो बड़ी समस्याएं हैं वो तो आप सब जानते हैं। बेरोज़गारी का जो हाल है, जो ये सेना भर्ती का जो प्रॉब्लम है, अग्निवीर का, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से गाँव में स्पेशली देखने को मिलता है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे एक कोई गोल ही नहीं रह गया है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, आगे क्या उनका फ्यूचर हो सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी कई सारी ऐसी गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जहां पे वही सारी चीज़ें जिसके लिए सरकार होती है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोडें नहीं बनी हुई हैं। तो हर तरह की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो मुझे सुनने में आया है कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं मिला है, जो कि मैं समझती हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक एक डिसफंक्शनल जो एक वातावरण बनाया है, ये उसका नतीजा है। आप देखें कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं, जो नेशनल टीवी पे भी हमें दिखी हैं, चाहे वो रेसलर्स के साथ जो हुआ, चाहे वो फार्मर्स, उसी तरीके का जिसको कहेंगे ना अपन मैन हैंडलिंग, कि आप बात ही नहीं सुनना चाहते, उसके बारे में कुछ करना नहीं करना तो एक अलग बात है, पर आप किसी की सुनवाई ही ना हो, ऐसा तो लोकतंत्र में नहीं होता। श्वेता जी, मेरे से ज़्यादा आपने देखा होगा, जो मैं न्यूज़ आप सभी पढ़ते हैं, मैं भी देखती हूँ, मैं ये देख रही हूँ जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जितने बड़े वरिष्ठ नेता आए हैं, कहीं पे भी ना किसी तरीके की जो मैंने एटलीस्ट देखा है, व्यक्तिगत रूप में टिप्पणी करना, नेगेटिव बातें करना, एक तरीके से एक नेगेटिव सा उनका ऐसा लगता है कि जैसे एक जो प्रचार है पूरा, वो बड़ा ही कटुता से भरा हुआ, जिसमें सभ्य वर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, अपने काम की अपने मतलब किसी भी तरीके की पॉजिटिव बात नहीं है। जहाँ तक हमारा सवाल है, अब देखिए कि देखिए, जब किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना पड़े तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। तो हम हमारा काम उसी सभ्यता से कर रहे हैं। आप चाहे हमारे विधायक देखिए, मेरा पीछे कुछ दिनों से जो प्रोग्राम चल रहा है गीता जी के साथ में, मैं देखती हूँ हमारा सारा डिस्कशन, चाहे वो आप लोगों के बीच में हो, चाहे वो हम जब गाड़ी में भी बात कर रहे होते हैं, वो विकास कार्यों से रिलेटेड होता है। तो अपने काम के बूते के ऊपर दीपेंद्र जी आपके बीच में आपका सपोर्ट मांग रहे हैं, और उसी काम के बूते के ऊपर हम भी आपके बीच में उनकी तरफ से हैं। जी देखिए, गीता जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काम को लेकर और जो उनका स्वभाव है, वो मुझसे भली भांति आप लोग जानते हैं। तो इनके साथ में मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इनके साथ में। और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी जानकारी है इनको अपने एरिया के बारे में, हर इंसान के बारे में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा है। देखिए, प्रचार अपनी जगह है, पर जिसको कहते हैं ना एजुकेशन का वो जो एक कंट्रीब्यूशन है, मेरा लकीली कुछ कॉमन हमारी रुचि है। हम पानी के बारे में भी बात करते हैं, भाई यहाँ पे पानी किस तरीके की समस्या है वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा हमारा आपस में एक्सचेंज रहा है। आप भी बताएं कुछ अपना अनुभव। नहीं, हमारा अनुभव तो ये है कि सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रचार में जब से हमारी भाभी आई हैं, जो हवा चल रही थी वो आंधी का रूप ले चुकी है, और मुझे पूरी उम्मीद है इनके आने से बहुत बल मिला है। बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा परेशान घूम रहे हैं। हमें मजबूती के साथ 25 तारीख को अपने वोट की रक्षा करनी है और ईवीएम की रक्षा करनी है, और लोकतंत्र के महापर्व में एक एक वोट हाथ के निशान पर डालकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को विजयी बनाना है। जब परिवार के लोग हैं उसमें क्या है, वोट अगर मांगने आते हैं, प्रचार में आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे कुछ रूरल एरिया में और आज शहर में श्वेता जी प्रचार के लिए आई हैं। इनके लिए कोई राजनीति नई चीज़ नहीं है। इनका तो पारिवारिक, पहले भी मिर्दा खानदान से हैं और हुड्डा खानदान की बहू भी हैं, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की धर्मपत्नी है, तो इनका स्वागत भी है। साथ साथ में इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे क्षेत्र के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अमित भोलू बदानी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 10। मैं अपने सभी वार्ड वासियों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और मातृशक्ति से एक ही अपील करता हूं
आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में डालें और भारी बहुमत से अपने वार्ड नंबर 10 से जिताकर उन्हें कामयाब बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य के ऊपर एमपी साहब मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी धर्म पे जाके मांग रही, वो अग्निवीर पे, महंगाई पे या और कम पे नहीं मांग रही। देखिए हमारा जो घोषणा पत्र है, हमने युवाओं को न्याय पत्र, महिलाओं को न्याय पत्र, किसानों को न्याय पत्र और हमारा महिलाओं के प्रति संकल्प जो है वो हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कही और हमारे घोषणा पत्र में आई हैं। जो हमारा घोषणा पत्र होता है वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर हम अपना प्रचार प्रसार करते हैं। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो उनका जुमला पत्र होता है। चुनाव में आते हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर वो जहर घोलकर वोट मांगने का काम करते हैं। महंगाई है, युवाओं को रोज़गार है, किसानों को एमएसपी है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रेलवे लाइन है, वो इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा बेस्ड है। हम उम्मीद करते हैं जैसे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने सांसद रहते हुए यहाँ पर केंद्र से बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं वो यहाँ पर लेकर आए हैं और इस सरकार ने आने के बाद ज़्यादातर वो पाइपलाइन में थी, उनको बंद कर दिया या वापस चली गई। हमें इस बात का बड़ा दुख है। अब लोगों में जो जोश है वो ये बता रहा है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को वो मजबूती से यहाँ से चुनकर वो लोकसभा में जाएंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा में भी ये तय है कि बीजेपी जा रही है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, डिप्टी सीएम को हटाया, मंत्रिमंडल बदला, लोगों ने मन बनाया कि वो सरकार बदलेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। धुंधलों को भेज रही है। कल भी जो सीएम साहब डोर टू डोर करें, शायद शहर का दौरा करेंगे, तो वो इतना अब आप और आप कैजुअल ले रहे हैं, तो क्या जीत मान के चल रहे हैं 100%? देखो ना, मुख्यमंत्री को डोर टू डोर करना पड़ रहा है हमारे एरिया में आके। कैजुअल ले रहे हैं, ये कैसे मानते हैं आप? मुख्यमंत्री जी डोर टू डोर अपने सेंटर से कोई और जो है किसी तरह की जरूरत नहीं महसूस हो रही। देखिए जी, आप अकेले दम पे लड़ रहे हैं, तो कैजुअल अकेले दम पे नहीं, यही तो गलत है। काम के दम पे लड़ रहे हैं, काम के दम पे लड़ रहे हैं। काम से बड़ा क्या है बताएं आप? है कुछ? लोकतंत्र में जनता महान होती है। आप सब भाइयों और सभी के उनके भरोसे हम लोग ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री जी तो पहले भी आए, देखे तो कुछ नहीं गए। पहले भी आए, कोई घोषणा नहीं, कोई परियोजना नहीं, हम मांगते रहे, हमारे प्रोजेक्ट्स उठाकर ले गए। अभी भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि झज्जर से क्या शिफ्ट करना है। हम उनको यहाँ से कुछ ले जाने नहीं देंगे, वोट भी नहीं ले जाने देंगे। मजबूती से एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के नाम पर देने का काम करेंगे। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हमारी झज्जर की जनता उनसे पूछेगी कि आपने 9.5 साल में हमारे लिए किया क्या है।